ऋग्वेदा में लिखे हुआ है कि गाय बैल और बकरी खा सकते हैं। ऋग्वेदा में लिखे हुआ है। कहाँ लिखा हुआ गाय है? गाय बैल और बकरी अच्छा, ये खा तो मैं सकते गूगल हैं। से ही बुलवा ये तो मैं गूगल से ही बुलवा दूंगा। गूगल कौन है भाई? मैं तो ऋग्वेदा बता रहा हूँ। ऋग्वेदा बड़ा है, गूगल बड़ा है। मैं मानता ही नहीं ऋग्वेदा को, मानता ही नहीं ना, ऋग्वेदा नहीं मानते। नहीं मानता। तो आपने सब लोगों ने देखा, ये लिपस्टिक लगाने वाले भैया ज्ञान पेल रहे हैं यहाँ पे कि तुम्हारे ऋग्वेद में लिखा है गाय बैल बकरी खा सकते हैं, और लिपस्टिक वाले भैया क्या ज्ञान पेल रहे हैं, क्या रेफरेंस दे रहे हैं। ऋग्वेदा चैप्टर 10 सूक्त 91 मंत्र 10 से 15, और ऐसा एक जोक बना के वहाँ पे दिखा रहे हैं, और प्राउड सनातनी। तो मैं लिपस्टिक वाले भैया को कहना चाहूंगा, भाई मेरे सामने आके क्यों नहीं बोलते हो, इतनी हिम्मत नहीं है क्या? मुझे तो लगा था लिपस्टिक वाले आप मेरी पोस्ट को डिबंक करके दिखाएंगे भाई साहब, जो भी मैंने लास्ट में लाइव स्ट्रीम की थी जिसमें हमने ऋग्वेद का ही रखा था 1163 9 to 15 एंड शतपथ ब्राह्मण। तो ये तो भाई बहुत दिलेरी वाले बनते हैं अपने आप को, तो मुझे लगा ये जरूर इसका रिबटल करेंगे, लेकिन इन भाई साहब में तो हिम्मत नहीं है। बस गपोड़ी फकवा लो इनसे, ओवर एक्टिंग करा लो, कोई भी सनातनी मुझसे आके दिखाए। अरे भाई जी मेरे आगे बोल के दिखाइए ना, क्या लिखा है ऋग्वेद में, तब मानेंगे ना असली कौन है शेर। अब ऐसे लोगों को बेवकूफ बना के जरा मेरे सामने आके बोलिए ना, तो देखेंगे। और ऋग्वेद 10:91 सूक्त 10 to 15 इसमें क्या लिखा है, और अभी हम शेयर करेंगे विद स्क्रीन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये है ऋग्वेदा बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 91 वर्स नंबर 10 to 15। यहाँ पर भी सैक्रिफाइस के बारे में लिखा गया है। ही इज whom he in the whom horses and the bulls and the oxes and the barren cows and rams were duly set apart and offered up as a sacrifice। तो यहाँ पर किस्म किस्म के सैक्रिफाइस बताया गया है, हॉर्स की सैक्रिफाइस, बुल, ऑक्स, बैरन काउज वंस अगेन। तो ये ऋग्वेदा जो है, जैसे हम शतपथ ब्राह्मणा पहले पढ़े थे, वो एक किताब है जो ऋग्वेदा एक वेद की कमेंट्री के ऊपर लिखी गई है, वो शतपथ ब्राह्मणा। तो ये अभी ऋग्वेद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सैक्रिफाइस के बारे में बताया जा रहा है। हॉर्सेस की सैक्रिफाइस, बुल्स की सैक्रिफाइस, ऑक्सन, बैरन काउज, रैम्स, इनकी सैक्रिफाइस होती है। ऋग्वेदा में क्लियर कट लिखा हुआ है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुफ्ती यासीन नदीम साहब हैं, और ये इस महाविद्वान को लेके बैठे हुए हैं। ये जो वेद का ज्ञाता है, महर्षि है, और बड़े अच्छे से इसने वेद की स्टडी की हुई है। मुफ्ती साहब इसको इस तरह बिठा के बैठे हैं यहाँ पे। अब आप देखिए ये यहाँ पे क्या पे शो कर रहा है, ऋग्वेदा 10:91 10 to 15। और अब देखेंगे हम एक्चुअल में बुक में क्या लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्टमार्टम लिपस्टिक बाज का ऑपरेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऋग्वेद की एक ट्रांसलेशन है, हम अलग अलग ट्रांसलेशन से इसका खंडन करेंगे, प्लस वेदी स्क्रिप्टेड साइट आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि एक्सपोज फर्स्ट ट्रांसलेशन बुक ऑफ ऋग्वेदा, ये पहली ट्रांसलेशन है ऋग्वेदा की। हम यहाँ से इसका खंडन करेंगे। ऋग्वेदा 10:91 10 to 15 इसने यहाँ पे ये दिखाया अपनी स्क्रीन में, अपनी स्ट्रीम में ये दिखा रहा है। और मैं पेज नंबर भी कोट करूंगा आपको, ताकि किसी को कोई भी शक शुमार बिल्कुल ना रहे। पेज नंबर है दोस्तों 339 से 342, 339 to 342। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, दशम मंडल ऋग्वेद 10:91, यहाँ पे 11 12 13 14 15 स्टार्ट है मंत्र। पेज नंबर है 339। अब यहाँ बात चल रही है हम प्रभु का ही वरण करें, मतलब हम परमेश्वर का ही ध्यान करें, त्याग की भावना को धारण करते हुए हविष्मान मनु व वृक्षवर्षी बने, यहाँ प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और ये है देखिए 10वां मंत्र, मैं इसका भावार्थ पढ़ता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। हम अपने घरों में रहने वाले यज्ञों को प्रणिध्या प्रभु को ही जाने, परमात्मा यज्ञ अपनाने की कामना वाले का होर्त कार्य आपके ही यज्ञ है, करने वाले के यज्ञ में होता है। यहाँ यज्ञ की महत्ता को बताया जा रहा है, और परमात्मा के जो ज्ञान है यज्ञ में, यज्ञ करने से जो प्राप्ति होती है उसको यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है ये जो वहाँ बता रहा है। अब दोस्तों आते हैं मंत्र 11 में, मैं इसका भावार्थ पढ़ देता हूँ। पेज नंबर है 340 ऋग्वेदा 10:91 मंत्र 12 ऋग्वेद भाष्यम। अब यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ये भावार्थ देखिए। प्रभु का सच्चा उपासक वही है जो ज्ञान को प्राप्त करता है और हवि का दान पूर्वक अदन का यज्ञ शेष के सेवन का स्वीकार करता है।
प्रभु इसे खूब ज्ञान देते हैं, खूब ही धन प्राप्त कराते हैं जो प्रभु का ध्यान करता है। अब ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार की कोई बात नहीं है। अब ये है ऋग्वेद 10:91 मंत्र 12। मैं इसका भावार्थ पढ़ता हूँ। हम प्रभु के नाम का अर्थ भावन पूर्वक जप करते हैं। हम प्रभु के जो नाम का जाप करते हैं अर्थ पूर्वक जान के ही करते हैं। इस जप से हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी शक्तियों को वर्धन होता है, हम प्रभु के प्रिय बनते हैं। यहाँ देखिए मैं इसकी पदार्थ भाषा भी पढ़ता हूँ। मनन व विचार से युक्त स्तुति वाणियां इस प्रभु के लिए संगत होती हैं। हम उस प्रभु के नाम का जाप करते हैं। यहाँ ये बात हो रही है दोस्तों। अब आते हैं 13 मंत्र में, ऋग्वेद 10:91 मंत्र 13। अब मैं भावार्थ पढ़ता हूँ। भावार्थ क्या बताया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए। हम दिल से प्रभु का स्तवन करें, यही स्तुति प्रभु के लिए प्रिय हो। हमारा प्रभु से यह संपर्क कराने वाली है। एक बार मैं इसके पदार्थ भाषा भी पढ़ता हूँ। इस हमारे हित की कामना करने वाले सनातन पुरुष रूप प्रभु के लिए इस अत्यंत उत्तम स्तुति को मैं कहूँ। यहाँ पे परमेश्वर की बात हो रही है दोस्तों। और ये लिपस्टिक वाच पता नहीं क्या दिखा रहा है वहाँ पे जी। ऋग्वेद 10:91 मंत्र 14। स्पेशली इसने इसको अंडरलाइन किया हुआ था, आपने वीडियो में भी देखा होगा 14 को। अब इसका भावार्थ देखिए क्या है। हम हवि के द्वारा प्रभु का पूजन करें, प्रभु हमें आवश्यक धन, प्रशस्त, सनातन व बढ़ता हुआ यश प्रदान कराएं। यह संपूर्ण सुख प्रभु के स्तवन व प्रभु प्राप्ति के लिए है। अब यहाँ पे ईश्वर की बात हो रही है और ईश्वर से हमें कैसे ज्ञान अर्जित करना है, उनसे कैसे प्रार्थना करनी है। हवि के स्वीकार को प्रतिपादित कर रहा है। हवि का सेवन करने वाला ज्योतिर्मय मस्तिष्क वाला अरुण वेत्य हवे इसका ऋषि था। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या बात चल रही है, रिविस्टिक बात क्या दिखा रहा है। ऋग्वेद 91 सूक्त 91 और मंत्र 12। मैं इसका भावार्थ पढ़ता हूँ। हम हवि के द्वारा प्रभु का पूजन करें, प्रभु हमें आवश्यक धन, प्रशस्त, सनातन व बढ़ता हुआ यश प्राप्त कराए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ऋग्वेद संहिता से हम लिपस्टिक बाच को एक्सपोज करेंगे। ये सेकंड ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेद है। ऋग्वेद 10:91 10-15 मंत्र। पेज नंबर भी मैं कोट कर रहा हूँ 168-169। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों। हे अग्निदेव, यथा काल आपको ही होता और पोता के कार्य का निर्वाह करना पड़ता है। यज्ञकर्ता यजमान के लिए आप ही निष्ठा हैं और आग्नि रहते हैं। आप ही प्रशास्ता और अद्रव्यों के कार्य को निभाते हैं। आप ही ब्रह्मा और घर में गृहपति हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार की कोई बात नहीं लिखी है। लिपस्टिक बात किस तरह से लोगों का बेवकूफ बना रहा है। अब आते हैं 11 और 12 मंत्र में। अब देखिए इस प्रकार यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है। हे अग्निदेव, जो मनुष्य आपको अमृत स्वरूप जानकर समिधा और हवेशाद समर्पित करते हैं। अग्नि परमेश्वर के निर्गुण नाम है। अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, वायु, सूर्य, सोम, ये परमात्मा के निर्गुण नाम है। और देखिए दोस्तों यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब आते हैं हम 14 और 15 मंत्र में। मैं एक बार 14 मंत्र को पढ़ देता हूँ। यहाँ पे अन्न रस का पान करने वाले, सोम की आहुति ग्रहण करने वाले, शेषमती वाले अग्निदेव के लिए मन और बुद्धि को शुद्ध करो। इससे हमें वृषभ, गो और मेष सज्जित होकर भेंट में प्राप्त होते हैं। हे अग्नि, मंत्र 15 है। हम अपनी ज्वालाओं से हवि का हवन करते हैं। ये हवन की बात चल रही है, यज्ञ की बात चल रही है। लिपस्टिक बात पता नहीं क्या दिखा रहा है। तो दोस्तों हमने दूसरी किताब से भी इसका खंडन कर दिया। अब करते हैं तीसरी ऋग्वेद पे आते हैं। पिंकी एक्सपोज थर्ड ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेदा 10:91 10-15 मंत्र। पेज नंबर भी इसका आप नोट कर लीजिए 417 418। अब देखिए यहाँ पे भी 10, 11, 12 मंत्र है। यहाँ पे ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। होता और पोता का कार्य करने वाले हे अग्नि, यज्ञ करता। जैसे कि मैंने इससे पहले 2 ट्रांसलेशन दिखाई थी, वहाँ यज्ञ के बारे में बात चर्चा हो रही है। हमें प्रभु का, परमेश्वर का ध्यान कैसे करना है, यहाँ पे वो बताया जा रहा है। लिपस्टिक बात पता नहीं क्या दिखा रहा है, कौन सा सुल्फा पीता है, ये अभी तक कोई नहीं जानता है। और हे अग्नि, तुझे अमृतमय जानकर जो मनुष्य समिधा तथा हवि आदि अर्पित करता है, उनको निमित्त तू होता रूप होता है। ये देखिए दोस्तों। अब आते हैं 13, 14, 15 में। मैं एक बार यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सौभाग्यशाली स्त्री के सम्मान वस्त्राकार से सुयोजित अग्नि को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। मतलब ईश्वर को अपने हृदय में धारण करते हैं। स्तोत्र की कामना वाले उस पुरातन अग्नि के निमित्त हम श्रेष्ठ, नवीन और सुंदर स्तोत्र को कहते हैं। अब इसने 14 मंत्र बोला था, मैं इसको दोबारा वो बता रहा हूँ। सोम आहुति को ग्रहण करने, अनादि रस का पान करने तथा श्रेष्ठ मन वाले अग्नि के निमित्त मन और बुद्धि का पावन करें। हम उस अग्नि के निमित्त कल्याणकारी स्तोत्र की रचना करते हैं। अब देखिए यहाँ इस प्रकार की कोई बात नहीं लिखी हुई है। हमने 15 मंत्र तक 3 किताब से आपको एक्सप्लेन किया है लिपस्टिक बात किस तरह से लोगों का बेवकूफ बना रहा है। और मैं यहाँ पे एक बार फिर से जो इसके आका हैं
जो मुफ्ती यासीन उद्दीन साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, भाई आपका ये चेला है जो वेद का महापंडित विद्वान बनता है, तो इसको बोलिए जरा बिल से बाहर आके दिखाए, और दम है तो मैदान में आके डिबेट करे, तब पता लगेगा हक पे कौन है। तो मैं दोबारा से विनती गुजारिश करना चाहूँगा, मुफ्ती यासीन उद्दीन साहब अपने इस चेले को बिल से बाहर निकालिए। ये जो बोलता है मुझे वेद की नॉलेज है, वेद में ये लिखा है वो लिखा है, जरा हमारे सामने तो भेजिए से। ये तो अपने चैनल से बाहर निकलने को तैयार नहीं हो रहा है। तो मुझे आशा है, आई होप आप इसको समझाएंगे और लिपस्टिक बाज मैदान में आएगा। और मेरी कोशिश ये भी रहेगी, लिपस्टिक बाज ये तीसरी पोस्ट है इसकी, हम इसको डेली अब डिबंक करेंगे इसकी हर पोस्ट को। तो मुझे आशा है इसके जो अनभक्त हैं लिपस्टिक बाज के, वो इस स्ट्रीम को देख के इसको टोंट कसेंगे कि हाँ भाई इस पोस्ट को डिबंक करके दिखा। ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे गाय बैल बकरी खाने को बताया जा रहा है, तो प्लीज इसको बोलिए मैदान पे आए। और मैं आशा करूंगा ये 1-2 दिन में इसी पोस्ट को रिबटल करेगा, डिबंक करेगा, डिफेंड करके दिखाएगा। अगर इसमें दम है, इसकी पोस्ट सच होती है, और जो ओवर एक्टिंग करता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इसी के साथ सभी दोस्तों इसको लाइक शेयर कीजिए। ये लोग किस तरह से पाखंड फैलाते हैं और इनकी जड़ पे वार करना है हमें, जड़ें फेंक डाले से हम, इसलिए ये लोग बिल से बाहर नहीं आ रहे हैं।